यहाँ पर दारू गांजा ड्रग्स वगैरह खूब बिकता था दबा के। योगी बाबा बाहर से आता है भाई की तितली सारी। योगी बाबा एक नंबर का आदमी है। हाँ बिल्कुल, मैं मरते टाइम तक हमारी औलाद भी संतान भी बीजेपी को वोट देगी। सब तारीफ ही अल्लाह की है जो सारे जहां को पालने वाला है। मालिक की यौमिद्दीन, उस दिन की मालिक है जिस दिन बदला दिया जाएगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये अल्लाह तेरे ही बंदगी करता हूँ, तुझसे ही मदद चाहता हूँ। तो ये भटके हुए आदमी ये काम कर रहा है। केजरीवाल सरकार के यहाँ से यहाँ पे कोई फायदा नहीं था। आओ आओ, उसे रहने दो, आ जाओ इधर। क्या नाम है? आफ्ताब। यहाँ से सब झुग्गी झोंपड़ियों को खत्म कर दिया गया है। बिल्कुल खत्म कर दिया, वहाँ से हाईवे बनता आ रहा है ना जी। हाँ जी। क्या काम करते हैं आप? मैं तो सिविल डिफेंस में जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? सिविल डिफेंस। कितने बहन भाई हैं आप? मैं तो यहाँ रहता ही नहीं, पहली बात। मैं तो यहाँ पे यार दोस्त रहते थे, उनको उनके चक्कर में आया हूँ यहाँ पे। क्यों आए हैं? कुछ यार दोस्त हैं तो वो अब कह रहे थे घर दिलवा दे करवा दे, तो उनको घर दिलवाना था, उनका सामान भरवाना कितना था, यहाँ से उठा के ले जाना था। चक्कर में आया था मैं तो। चक्कर में आए हैं। तो यहाँ से मस्जिद भी थी क्या यहाँ पे जो? हाँ ये मस्जिद थी यहाँ पे, इस जगह पे मस्जिद थी यहाँ पर। लेकिन सरकार कह रही है ये सरकारी जगह है इसलिए हम खाली करा रहे हैं। अब सरकारी जमीन पे जगह जो जो सामान हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा जो भी हो, तो हटेगा ही, जाहिर सी बात है। कौन हटाएगा? कौन रोक सकता है उसे? केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हम फ्लैट दे रहे हैं, फ्लैट देंगे, सुविधा देंगे लोगों को रहने के लिए। यार देखो कहने की बात है, अगर देना होता तो अभी ये टूट रही है यहाँ पे, पूरी गवर्नमेंट नहीं आती कि हाँ जी हम यहाँ तोड़ लें, चलो तुम्हें फ्लैट में लेके चल लें। देखिए मैं आपको फिर दिखा दूं कि ये लक्ष्मी नगर का वही इलाका है कि जहां सारी हज़ारों अवैध तरीके से जो झुग्गी झोंपड़ियां बनाई गई थी उनको यहाँ बनाया गया था। अब यह यमुना प्राधिकरण का जो इलाका है, एनजीटी के आदेश के बाद में अब गड्ढा खोद करके देखिए इस मलबे को इसमें डालने का काम किया जा रहा है ताकि दोबारा से कोई यहाँ झुग्गी झोंपड़ियाँ ना बना सके और दोबारा अपनी कब्जा ना कर सके सरकारी ज़मीन पर। यही कारण है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब जो मलबा इकट्ठा हुआ है, आप देख सकते हैं कैमरे की निगाह से कि जो जहाँ भी आपको मलबा दिखाई दे रहा है वहाँ गड्ढा खोदा जा रहा है और उसको फिर उसी में डालने का काम किया जा रहा है। यहाँ आज भी जेसीबी का, पिछले 3 दिनों से यहाँ पर जेसीबी का काम चल रहा है। बुलडोज़र योगी सरकार की तर्ज पर बुलडोज़र गरज रहा है और उस मलबे को डालने का काम किया जा रहा है। बुलडोज़र की कार्रवाई अब तक आपने यूपी के अंदर बड़े बड़ी इमारतों को गिराने में, दंगाइयों और भूमाफियाओं की इमारतों को अवैध तरीके से जो बिल्डिंग बनाई गई थी, कब्जा की गई थी, उनको गिराने में बुलडोज़र की कार्रवाई आपने देखी होगी। लेकिन शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब झुग्गी झोंपड़ियों के ऊपर बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है और जो मलबा इकट्ठा किया गया है उसको वहीं पर दफन करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। सर क्या नाम है आपका? प्रदीप है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे। मैं यहाँ से पहले लगाता था फ्रूट जी। तो अब हमने रेंट पे कमरा लिया है। मैं यहाँ से 15 साल हो गए मेरे को रहते हुए यहाँ पर। कितनी झुग्गी झोंपड़ियाँ थी यहाँ पर? यहाँ पर कम कोई आबादी नहीं है। कितने लोग रहते थे? कम से कम मेरे हिसाब से 3000। हाँ इसके अंदर 4-5 हज़ार। हाँ रह रहे थे और बाकी कोई मजदूरी करता था, कोई बेलदारी करता था, कोई कुछ करता। मेरा संख्या में लोग मुस्लिम थे, रोहिंग्या थे, कौन थे? हिंदू थे भाई। यूपी का रहने वाला हूँ, मैं बदायूं का रहने वाला हूँ। मेरा नाम प्रदीप मौर्य है। मैं खास यूपी का रहने वाला हूँ। खास यहाँ मस्जिद बनाई गई, मदरसा बनाया गया, यहाँ पढ़ाई की जाती थी। देखो मस्जिद मदरसा आपने बनाया? नहीं मैंने नहीं बनाया, मैं हिंदू हूँ। मैं प्रदीप मौर्य। मैं बोला मुस्लिम भी रहते थे? हाँ मुस्लिम रहते थे, मगर मेरा मंदिर अभी नहीं तोड़ा गया। मेरा मंदिर भी बगल में बना हुआ है, कुछ भी हाथ नहीं लगा। मैंने मस्जिद इसलिए तोड़ी गई, यहाँ पर गैर कानूनी काम चलते थे। हाँ क्या काम चलते थे यहाँ पर? दारू गांजा ड्रग्स वगैरह खूब बिकता था दबा के। मेरे को कोई चीज़ की दिक्कत नहीं, मेरा काम फ्रूट का है। लेकिन सवाल यहाँ खड़ा होता है यहाँ गलत काम होते थे इसीलिए सरकार ने बुलडोजर चलाया है। मैं यहाँ पर बताऊँ क्या, मैं थाने के अंदर सगरपुर थाने में रहता था मैं। वहाँ पर यहाँ से इतनी कंप्लेंट जाती है ना, बहुत ज़्यादा, कभी लड़ाई, कभी झगड़े, कभी कुछ, बहुत चोरी डकैती ये सब काम। हाँ वो सब होते थे। क्या अवैध तरीके से तस्करी भी होती? हाँ सब टोटल एकदम काम। और मर सुनो,
मैं एक नंबर का काम करता था भाई साहब, मैं मंडी से लाता था मेरी। ये नंबर 2 का काम करने वाले लोग कौन थे? सब चले गए यहाँ से, सब चले गए यहाँ से। मुसलमान लोग थे? हाँ हाँ मुसलमान मोहम्मदन के लिए मैं तैयार हूँ भाई। मैं हिंदू हूँ, कास्ट मौर्य, इसी पूरे पूरे डिस्ट्रिक्ट हूँ, जहाँ बोलोगे तुम वहाँ तैयार हूँ मैं रहने के लिए। मैं प्रदीप मौर्य, खास मौर्य हूँ मैं, खास मौर्य जिसको बोलते हैं। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, गाँव मेरा बदायूं है। तो ये काम सही हो रहा है? अभी जो गड्ढे में इनका मलबा जो डाला जाए, बढ़िया काम? बढ़िया एकदम बढ़िया, किसी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम को कर दिया। क्यों भाई यहाँ पर बताऊँ, यहाँ से गलत बहुत गलत काम चलता था यहाँ झुग्गी। एक दिन मैं रोड से आ रहा था ऊपर से, तो मेरे से बोला भाई आधे किलो चीकू निकाल दे मेरे लिए। चीकू निकाले मैंने, मेरे 20,000 रुपये निकाले जेब से। ये इसी जगह आप निकाले मेरे 20,000 रुपये। हाँ तो उस दिन से मैंने हाथ जोड़ ली कि भाई यहाँ रहना बेकार है, गलत काम करते हाँ हैं। सब गलत काम है। मरे गलत ये एरिया गलत था, मरा ऐसा नहीं है। उधर वो जो एरिया था वो एक नंबर का था, किसान रहते थे वहाँ, हाँ मौर्य रहते थे वहाँ पर, वहाँ एक नंबर का काम था। तो यूपी में जिस हिसाब से योगी का बुलडोजर चलता है, अब दिल्ली में योगी का योगी बाबा मारता आता है भाई की तितली सारी। योगी बाबा एक नंबर का आदमी है। काम कर रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं मरते टाइम तक हमारी औलाद भी संतान भी बीजेपी को वोट देगी। लेकिन बुलडोजर योगी का अब तो दिल्ली में भी गरज रहा है। हाँ वो तो है, गरजेगा भाजी, योगी को वोट देंगे हम, किसी को नहीं देंगे वोट आने टाइम तक और जाने टाइम तक। लेकिन केजरीवाल तो यहाँ पर फ्री में बिजली, फ्री में लाइट, पानी, बहुत दिखावा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है दिखावा। हमारे लिए क्या, कांग्रेस थी तब झुग्गी रुक गई थी, अब बीजेपी आ गई तो झुग्गी तोड़वा दी। मगर बीजेपी से हमें कोई लेन देन नहीं है। हमारे लिए 30 किलो राशन मिलता है हर महीने, गेहूँ मिलता है हमें 30 किलो। लेकिन इन जो गलत काम करते हैं उन लोगों को लोग खाना रहना सब फ्री में दे रही है केजरीवाल सरकार उनको। यहाँ मिलता है सब कुछ। 2 नंबर काम करूँ मैं करूँगा, यदि मैं करूँगा 2 नंबर काम तो मेरे लिए तैयार नहीं है, सब कुछ तैयार है। यदि मैं अब मैं कहूँगा रेल की पटरी काटूंगा, गलत नहीं बोलता मैं, साफ बोलता हूँ। तो आपको पता है कि यहाँ पर केजरीवाल सरकार के द्वारा क्या क्या सुविधाएं दी जाती थी? यहाँ पर पानी मिलता था खाली, दिल्ली जल बोर्ड का पानी मिलता था, खाना भी मिलता था कभी कभार। हाँ कभी कभार आता है ये बात। और क्या सुविधाएं? केजरीवाल की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। केजरीवाल की तरफ से कोई विधायक वगैरह उनके मंत्री भी आते थे? हाँ बिल्कुल आया, वो आए थे, क्या नाम इनका, नितिन त्यागी आए थे। हाँ मेरे साथ मिले, मेरा नंबर है मेरे पास, मैं बीबी त्यागी नितिन त्यागी। इधर मिलने के लिए आते थे? हाँ सब बिल्कुल आते, झुग्गी तोड़ी थी पीछे, उसमें मिलने आए थे। बोले कोई दिक्कत हो तो बताना। और क्या क्या सुविधाएं केजरीवाल सरकार यहाँ देती थी? केजरीवाल लाइट और पानी, लाइट और हाँ लाइट पानी सब दे। खाना भी आता था? खाना भी आता था, टाइम से खाना आता था, बाकी कभी बाई चांस नहीं आता था, कोई दिक्कत नहीं। क्या पैसे वगैरह भी दिए जाते थे? मगर सर मैं अपना काम करता हूँ, बताऊँ क्या मेरा काम, बताऊँ क्या है, मैं मंडी से फल लाता था, फल रोड बेचता हूँ। पिछले 3 दिनों से इस लक्ष्मीनगर इलाके में लगातार 5 जेसीबी, 5 बुलडोजर योगी सरकार की तर्ज पर दिल्ली के अंदर चल रहे हैं, अवैध झुग्गी झोंपड़ियों को नष्ट करने में। भले ही केजरीवाल सरकार उनको मेहमान बनाने के लिए कभी राशन देती हो, कभी खाना देती हो, कभी बिजली और पानी देती हो, सड़क तक देती हो, मंत्री उनकी राजी खुशी हालचाल लेने के लिए आते हों, लेकिन योगी सरकार की तर्ज पर जब यहाँ पर दिल्ली में भी बुलडोजर गरजता है तो अवैध झुग्गी झोंपड़ियाँ घंटों के अंदर हजारों झुग्गियाँ साफ हो जाती हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है कि जब उन झुग्गी झोंपड़ियों के मलबे को वहीं दफन करने का काम किया जा रहा है। मेरी तरफ देखिए, पहला एक देखिए, अभी भी इस गड्ढे में मलबे को दफन करने का काम किया जा रहा है। एक जेसीबी, मैं दूसरी जेसीबी दिखाऊंगा, दूसरा बुलडोजर उधर देखिए, सामने तिरंगा लगा हुआ है, शान के साथ में तिरंगा लगा हुआ है और गड्ढे में उसको काम किया जा रहा है। अब इस बड़ी, थोड़ा साइड में हो जाइए, अब इस बड़ी इसको देखिए, पॉपलाइन को देखिए कि जो गड्ढा खोदने का काम कर रही है। मिनटों में गहरा गड्ढा खोदने के लिए इस जेसीबी को लगाया गया है, जो कि बड़ी जेसीबी है, और इसमें सभी जेसीबी मलबा डालने का काम कर रही हैं। सरकार का सख्त रुख देखते हुए यह लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, भले ही दुहाई दे रहे हों, नाम कर रहे हों कि हमें रहने की व्यवस्था दी जाए, व्यवस्था की जाए। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद निजाम। लेकिन सारी झुग्गी झोंपड़ियाँ यहाँ पर जो हज़ारों थी कल सब नष्ट कर दी गई। जी ये नष्ट तो हो ही गया, मगर बात असल में ये है एक्चुअली जो यहाँ पे ये बांस बल्ली वगैरह जो भी सामान आदमी को बचा हुआ है, तो ये आदमी को बोलता तुम अपना उठा के ले जाओ। तो ये गरीब आदमी कहीं न कहीं गुजारा करके अपना झुग्गी झोपड़ी लटका के जो है ना अपनी ज़िंदगी बसर कर सकता था। अब बहुत सारे आदमी तो मान के चलो ऐसी में पड़ा हुआ है। अब वो आया एक बैग जो है, मान के चलो गरीब आदमी के वो ज़िंदगी जब गुजारेगा, उस गरीब आदमी के साथ रहेगा, तब उनको पता चलेगा से गरीबी आदमी के साथ क्या मामला होता है। इसमें बहुत सारे आदमी ऐसा है, अब वो ये बता रहा है कि मेरे पास भैया नहीं पैसा है, अब मैं कहाँ जाऊँगा।
अब तो मेरे को ये जो सामान था ये भी इसके मिट्टी के अंदर में दबा रहा है, तो अब इसके पास तो कोई गुजारा तो है ही नहीं, है कि नहीं है। तो ये आदमी के लिए आदमी अगला ये सोचना चाहिए, कम से कम मौका तो देना चाहिए से चलो भाई 1-2 दिन रुक जाओ, अपने सामान ले जाओ। लेकिन आपने अभी अल्लाह की इबादत की है, तो उनसे क्या दुआ की है? मैं उनसे यही दुआ किया हूँ, कहने का मतलब यह है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ अल्लाह की है जो सारे जहाँ को पालने वाला है। अर्रहमान रहीम, बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मालिक यौमिद्दीन, उस दिन की मालिक है जिस दिन बदला दिया जाएगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह तेरे ही बंदगी करता हूँ, तुझसे ही मदद चाहता हूँ। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों की रास्ता जिस पर तुमने इनाम फरमाया है। गैरिल मगजूब अलैहिम, ना कि उनका रास्ता जिस पर तेरा गजब हुआ। वला ज़ालिम, ना उनका जो भटक गए। तो ये भटके हुए आदमी ये काम कर रहा है। कौन है भटका हुआ? भटका- मोदी सरकार है, केजरीवाल सरकार है? उनमें सारे मिक्सचर है, क्योंकि वो आदमी को एक दिन अगर वोट लेना है तो वो पहचान पत्र और आधार कार्ड के भी बोलेगा नहीं ये सही है, आप इनको वोट दे दो। आज उनके सामने जो है मोदी सरकार के पास मान के चलो ने आधार कार्ड की उनकी जो है कोई कीमत है, और अगर कीमत होता या पहचान पत्र के या आधार कार्ड के या कुछ के, तो इस चीज़ पर बहुत सारे आदमी के बना हुआ कुछ फायदा होता। आज हमारे पास खुद प्रूफ है, CN 184 ठोकर नंबर 10-9 है, उस पर क्या 194 नंबर झुग्गी नंबर सरकार है। NRC लागू करने वाली है? अब लागू करने वाले जिसको डर है दिल में उसको इसके लिए जो भागने का है, मगर हमारे तो कोई डर दिल में। आप कागज़ दिखा पाएंगे? जी 1962 की कागज़ मेरे पास ज़मीन का है, ऐसे बात नहीं है। अभी तक मैं प्रूफ सारा निकाल चुका हूँ, और यूपी में न जाने थे कितनी प्रूफ वो निकाला, और सर मान कर चलो सब स्थानीय ग्रामीण यहीं का आदमी पकड़ा गया। तो यहाँ पर पहले केजरीवाल सरकार पानी और बिजली भिजवाती थी फ्री में? जी यहाँ पे केजरीवाल सरकार के यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है ना जो आदमी यहाँ रहता था उसी में से वो फ़ायदा कुछ लेता था। इधर उधर से मान कर भरोसा किस पर है, केजरीवाल पर है, मोदी सरकार पर? अब देखो असल में एक्चुअली ये मोदी और केजरीवाल के मामला क्या है। अब केजरीवाल बेचारा क्या करेगा, वो तो कठपुतली जैसे मान कर जो जिधर घुमा रहा है वो घूम रहा है। तो असल जो है मेंबर तो वही है ना, जब वो बिल पास नहीं करेगा कोई चीज़ का, फिर केजरीवाल क्या करेगा, वो तो बेचारा कठपुतली से घूम रहा है। तो असल मामला तो उनके ऊपर में है जी। तो ये तो जितना तक इनकी हिम्मत हो लगा रहा है ये, मगर आगे इसको भरने के लिए कोई भी काम होता है टांग अड़ा देता है। जी ये बात है।